प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इस टॉपिक में देखो क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में एटम्स जो हैं वो कंजर्व रहते हैं, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। जितने एटम रिएक्टेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के होते हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रहते हैं। बस उन एटम्स की अरेंजमेंट बदल जाती है जिससे हमको नया प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम, ध्यान रहे कि नंबर ऑफ एटम सेम ही रहते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो इसको अपन इसी रिएक्शन में ऑब्जर्व करके देखेंगे। जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास N2 3H2 gives 2NH3। रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 2। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 3 to 6। एंड अमोनिया में नाइट्रोजन एटम कितने हैं? हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 to 6। जितने नाइट्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड हैं, जितने हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड हैं। बस चेंज क्या हुआ है? इनके अरेंजमेंट। ये पहले N से कनेक्ट था, यहाँ N H से कनेक्ट हो गया। तो कोई भी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स कंजर्व ही रहते हैं, वो ना बढ़ सकते ना घट सकते, जितने लिए गए उतने ही रहेंगे। बस उनका अरेंजमेंट बदलता है जिससे प्रोडक्ट डिफरेंट अपन को मिल जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में इसी बात का एडवांटेज लिया गया कि जब एटम कंजर्व रहते हैं तो उस पर बेस्ड होकर के अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो उसको समझने के लिए देखो अपन एक सिंपलेस्ट रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे ये है KClO3। After decomposition it will form KCl and O2। इस कॉन्सेप्ट का एक ये भी फ़ायदा है कि रिएक्शन हमको बैलेंस फॉर्म में नहीं मालूम है तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो अपन को मालूम ही नहीं, उनके कोएफिशिएंट नहीं पता, स्टिकियोमेट्री क्या है नहीं मालूम, और क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना पड़ता। तो इस कॉन्सेप्ट से बैलेंस फॉर्म इक्वेशन का दिया हो, रिएक्शन का दिया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिसबैलेंस फॉर्म से भी सही क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो देखो कैसे। यहाँ पर हर जगह जहाँ भी हम मोल यूज़ करेंगे तो ऐसे यूज़ करेंगे, N ये मोल और यहाँ कंपाउंड का नेम लिख देंगे तो उसी का मोल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर N मोल ऑफ KCl, NO2। इस तरीके से हम यहाँ पर जब भी मोल यूज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर अपन ने देखा कि पोटेशियम सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ क्लोरीन सिंगल है, यहाँ भी क्लोरीन सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन 3 O एटम, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन 2 O एटम। तो यहाँ पर जब हम POAC अप्लाई करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा वो देखो। जब भी अपन POAC फॉर
जिस एलिमेंट पर अप्लाई करना है यहाँ लिख देंगे फॉर के। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 कंटेन 1 पोटेशियम एटम। अगर इसका 1 मोल होता तो 1 ग्राम एटम ऑफ पोटेशियम, n मोल ऑफ KClO3 है तो उसमें कितना होगा, तो जितना भी मोल KClO3 का लिया जाएगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो K का मोल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंटू n ऑफ KClO3 ये कर देंगे। और ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पोटेशियम KCl में है और 1 KCl मॉलिक्यूल कंटेन 1 K, तो n KCl मॉलिक्यूल n KCl मोल कंटेन कितना 1 इंटू n ऑफ KCl। अब दोनों कंजर्व हैं, पोटेशियम के मोल इधर, पोटेशियम के मोल इधर, रिएक्शन सेम है, कंजर्व है यानी ये इक्वल ही रहेंगे, तो इनको इक्वेट करा सकते हैं। यहाँ से अपन को इक्वेशन 1 मिल जाएगी। फिर POAC फॉर Cl यूज किया, तो KClO3 में कितना मोल Cl का है 1 मॉलिक्यूल कंटेन 1 Cl एटम। तो POAC फॉर Cl जब यूज करेंगे तो 1 इंटू n ऑफ KClO3 इट इज इक्वल टू KCl में Cl है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल 1 Cl कंटेन कर रहा है तो इट इज ऑल्सो 1 इंटू n ऑफ KCl। ये POAC फॉर Cl के लिए इक्वेशन। अब POAC फॉर O, और ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर n KClO3 में O के मोल कितने हैं, O के ग्राम एटम कितने हैं, तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 O एटम। तो NClO3 में कितने O एटम के मोल होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल में 3 है तो 1 मोल में 3 मोल ऑफ O होगा, और n KClO3 में 3 इंटू n KClO3 यानी 3 इंटू n KClO3 इतने ग्राम एटम O के प्रेजेंट होंगे। और इस साइड आए प्रोडक्ट साइड, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन 2O, तो यहाँ पर O के मोल कितने होंगे 2 इंटू n ऑफ O2। अब ऑक्सीजन यहाँ कंजर्व है यानी सेम रहेगी, तो ये ग्राम एटम दोनों साइड सेम रहेंगे, इससे अपन को थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो POAC को अप्लाई करने का तरीका ये है। अब अपन कोई क्वेश्चन लेकर के इसको और डिटेल में समझते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, a sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of O2 gas at NTP. Calculate first weight of O2 produced। तो फर्स्ट को ये अपन पहले सिंपल है, ये यहाँ पर O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर। तो अपन ने मोल कंसेप्ट की फर्स्ट क्लास में, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मोल के बारे में डिटेल में सीखा था। उसमें वॉल्यूम जब गिवन होगा STP और NTP पर
तो मोल कैलकुलेट करने के लिए ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो N ऑफ O2 इक्वल टू 448 अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ये ml में है तो वो भी ml में क्या होगा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता था 22.4 लीटर और ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मोल ऑफ O2 मिल जाएगा, जो कि कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.02। अब इस मोल को वेट में कन्वर्ट करना है। ये भी फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि वेट ऑफ O2 इन ग्राम इक्वल टू मोल या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 इनटू मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास O2 का 16 इंटू 232 होता है। इसे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.64 ग्राम, यानी फर्स्ट वाला आंसर ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ गए अपन। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन। ये फाइंड करना है कि कितना वेट KClO3 का लिया गया ओरिजिनली, जितने 0.02 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो इसके लिए अपन रिएक्शन नोट कर लेंगे KClO3, और बैलेंस इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन को POAC मालूम है। अब यहाँ पर N ऑफ O2 0.02 मोल ये अपन फाइंड कर चुके हैं। ये अब यहाँ पर इसका मोल अगर फाइंड करना है तो हम अप्लाई करेंगे POAC फॉर O। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ O2। 0.02 2 से क्यों मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 O एटम। तो यहाँ से हम N ऑफ KClO3 फाइंड कर लेंगे। कितना आएगा, यह आएगा 2 इंटू 0.02 अपॉन 3। ठीक, और इस मोल को वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये मोल वेट में कन्वर्ट कैसे होगा, तो वही मोल, जैसे वेट ऑफ KClO3 इक्वल टू मोल ऑफ मोल 2 इंटू 0.02 बाई 3, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 कितना होगा, तो KClO3 ये लिखा, K का 39, Cl का 35.5 और 16 3 जा 48, ऑक्सीजन का 48। इसको सम कर दिया हमने 5.9514 एंड 822 2 कैरी 538 4 12 122.5। इससे मल्टीप्लाई किया, ये मोल हो गया, और मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से 122.5 से, और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ अपन को आंसर इसका मिल जाएगा, जो कि कितना होगा,
ये आएगा 1.6333 कंटिन्यू आता जाएगा. इट इज़ वेट इन ग्राम ऑफ KClO3 इनिशियली टेकन. ये आंसर. अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोला गया है वेट ऑफ KCl. जब वेट ऑफ KCl फाइंड करना होगा तो अब हम POAC फॉर Cl अप्लाई कर देंगे. इसको कैसे अप्लाई करेंगे? अपने पास मोल ऑफ KClO3 आ गया है, ये रेड ब्रैकेट में है जो, ये इस मोल में Cl या इस मोल में Cl के मोल कितने होंगे? तो 1 मॉलिक्यूल में 1 Cl एटम है, तो इतने में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल ऑफ Cl आ जाएगा. यानी ये आ जाएगा 1 इंटू 0.04/3. इट इज मोल ऑफ Cl इन KClO3. इट इज इक्वल टू KCl में भी 1 मॉलिक्यूल कंटेन 1 Cl, तो 1 इंटू n ऑफ KCl. कंजर्व है तो इक्वल करा दिया. इससे हमको n ऑफ KCl मिल गया, दैट इज इक्वल टू 0.04/3. Therefore weight of KCl equal to 0.04/3. इट इज मोल. और मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे KCl का, कितना होगा? तो K और Cl को ऐड कर देंगे. 5 9 5 14 1 3 3 6 7 74.5 से इसको मल्टीप्लाई किया. क्या आएगा? ये आ जाएगा 0.993333 ग्राम. ये KCl का वेट आएगा. देखो ये ऐसे करके अपने अनबैलेंस डिसबैलेंस इक्वेशन से प्रोडक्ट के मोल, वेट ये सब फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ POAC. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब देखो अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उसको समझने के लिए. और ये है व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ Ca. अब देखो इसमें इसकी रिएक्शन देखें तो इस तरीके की होगी. Ca plus O2 gives CaO. यहाँ भी बैलेंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. यहाँ POAC फॉर Ca अप्लाई करके अपन CaO तक पहुँचेंगे. अपना जो रोड मैप होगा कैसे करेंगे? मोल ऑफ Ca से मोल ऑफ CaO तक जाएंगे POAC अप्लाई करके, और मोल ऑफ CaO से मोल ऑफ O2 तक पहुंचेंगे, और फिर इस मोल ऑफ O2 को मोल कंसेप्ट अप्लाई करके वेट में कन्वर्ट कर लेंगे. ये अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रोड मैप होगा. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट मोल ऑफ Ca. कितना होगा? मोल ऑफ Ca होगा 1/40. इट इज मोल ऑफ Ca. अब इसमें अगर हम POAC अप्लाई कर दें, POAC फॉर
Ca, तो क्या करना होगा, मोल ऑफ Ca इंटू 1, क्योंकि 1 ही तो है ये, और यहाँ पर इट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO, देयरफॉर मोल ऑफ CaO इक्वल टू 1/40। यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, POAC फॉर O अप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO, that is 1/40. Therefore mole of O2 equal to 1/2 into 40, 1/80. It is mole of O2. Therefore weight of O2 1/80 into molecular mass 32। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.4 ग्राम। यही आंसर ये दिया हुआ है। तो इसमें भी बैलेंस इक्वेशन की अपन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, और विदाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अपन ने आंसर ले आए। POAC का ये फ़ायदा है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents, यानी पता नहीं कितने बार इसको रिएक्ट कराएगा, कितने रिएक्टेंट से रिएक्ट कराएगा, कुछ नहीं मालूम, यानी कितने स्टेप ये रिएक्शन होगी नहीं मालूम, फिर भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो एज टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन टू K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस, यानी जितना भी कार्बन है इसका पूरा का पूरा यहाँ कन्वर्ट हो गया। और कितने बार रिएक्शन कराना पड़ी ये हमको कुछ नहीं पता, ये बताया नहीं गया और ज़रूरत भी नहीं है। अगर POAC में कमांड है तो, अगर कमांड नहीं है तो अपन सीरीज ही ढूंढते रह जाएंगे कि इसको इससे क्या बनाया गया होगा, फिर उससे क्या बनाया गया होगा, वो सब करते रहेंगे तो अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सीधे सीधे अपन को POAC अप्लाई करना है। इसके लिए POAC फॉर C अप्लाई करना है। जब C अप्लाई करना है तो मोल ऑफ K2CO3 लगेंगे उसमें। मोल ऑफ K2CO3 कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ K2CO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 138, इट इज मोल ऑफ K2CO3। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, क्योंकि इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, तो इतने मोल में इतना ही कार्बन का ग्राम एटम हो गया। अब आ जाए अपन इस कंपाउंड में, तो इसका क्या पूछा गया अपन से, वेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसका वेट पूछा गया। तो इसका वेट सपोज x ग्राम है, तो मोल कितना होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया 698। ये मोल ऑफ K2Zn3 FeCN6 और इसका होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूलर मास ये है, तो ये मोल आ गया इसका। अब इसके अंदर कार्बन का ग्राम एटम कितना है, तो इस 1 मॉलिक्यूल में ध्यान देंगे कितना कार्बन है, तो 1 मॉलिक्यूल में 6 तो यही है, और ये ट्वाइस हो रहा है, तो 6 इंटू 2 12 कार्बन है। तो इतने मोल में कार्बन का ग्राम एटम कितना रहेगा, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और कार्बन कंजर्व है, जितना K2CO3 में था उतना ही कार्बन यहाँ प्रोडक्ट में आया,
कंजर्व है तो इसको इक्वेट करा देंगे और इक्वेट करा के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही वेट हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27.6 इंटू 698 अपॉन 138 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 27.6 इंटू 698 डिवाइडेड बाई 138 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 11.63 ग्राम ये अपन को आंसर मिल गया। यहाँ भी देखो सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्ट कराया गया, कितनी रिएक्शन हुई होगी नहीं मालूम, अपन ने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, वेट फाइंड कर लिया, कोई बैलेंस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है JEE नीट इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।